3-4 दिन हो गए थे, पानी नहीं पिया था। श्याम सुंदर, ये श्याम सुंदर। अब भगवान का नाम, भगवान लीला बिहारी कब किस पर कृपा कर दे। तो दिखाई दी सैकड़ों दिव्य गौएं, जो भगवान की दिव्य गौएं, और सखा पुकार रहे थे, ए श्याम सुंदर देख तेरे को कोई पुकार रहा है। और वो ललित त्रिभंगी स्वरूप भगवान का, कोटि कोटि काम को भी मूर्छित कर दे ऐसा ठाकुर जी का स्वरूप है। मुनिमन ध्यान धरत लय पावत, बड़े बड़े मुनिजन जिनका ध्यान धरते, ध्यान में नहीं आते, वो प्रभु उसके पास गए। बोले क्या है रे, काहे को पुकार रहा है? बोले तुम कौन हो? बोले हमारा नाम श्याम सुंदर है। और ठीक वही आभूषण पहने थे जो व्यास जी वर्णन कर रहे थे, क्योंकि भगवान तो सर्वांतर्यामी है ना। वैसे ही सोने के लकुट, वैसे ही हार। उसकी दृष्टि गई। बोले जिंदगी में ऐसा हमको अवसर नहीं मिला कि एक बालक को लूट ले। उसने निकाली चाकू और कहा नीचे उतार के सब रख। उससे गुस्सा तो आ नहीं रही थी, प्रेम आ रहा था ठाकुर जी को देख के। तो उसने चाकू रख दिया, बोला हमारा नाम नहीं सुना होगा, अच्छे अच्छे डरते हैं हमारा नाम सुन के। बोले क्या तेरा नाम है? बोले गोवर्धन डाकू। तो बोले पता है मेरा क्या नाम है? गोवर्धन धारी। पंडित जी की याद आ गई कि पंडित जी ने कहा था कि बहुत वो कब्जे में आने वाला नहीं। तो उसने कहा सुनो, ये अपने आभूषण दे दो, माखन मिश्री खा लो। भगवान ने उस जीव पर कृपा की। जे ही माखन मिश्री खाई और कहा तू भी पहले खा, क्योंकि तूने अभी तक पानी नहीं पिया। जे ही उसने भगवान का उच्छिष्ट, सारे पाप नष्ट हो गए, दिव्य ज्ञान प्रकट हो गया, और वृंदावन में रहकर ही भजन करके वो भगवान के धाम को गया। तो संत गुरु आज्ञा पर यदि हम अपना जीवन निछावर कर दे, तो देखो एक चोर को भगवत साक्षात्कार हो गया। एक चोर दृढ़ निश्चयी हो गया, तो जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में आने वाले भगवान नहीं, उसके ध्यान में आ गए। चिंत नहीं होता। नहीं तो गुरु अनुग्रह, वही जो नाम दे रहे हैं, जो मंत्र दे रहे हैं, वही गुरु। श्वास में नाम चलता है। मध्यम में जो होता है वो ओठ जबान नहीं हिलती, लेकिन नाक की ठसक से होता है। हमारी बात समझना, वायु की ठसक से होता है। हम प्रयास कर रहे हैं, जबान बंद है, ओठ बंद है, लेकिन हमारा प्रयास चल रहा है। और जो आखिरी स्थिति होती है वो बिना प्रयास के चलता है, जैसे चल रहा है ना। उसको ठसक की, नाक में वायु की जैसे हम गुनगुनाते नहीं अंदर, ऐसे वो बिल्कुल धीमे स्वर में हम मंत्र को गुनगुनाते हो। देखो जब शरीर में सुख, स्वस्थता, तो भोग अच्छे लगते हैं, और जब दुख, विपत्ति, तो कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान का भी भजन नहीं होता। जब शरीर में पीड़ा होती ना, बड़ी परेशानी होती, भगवान का भी भजन नहीं होता। इसलिए यावत स्वस्थ मिदम कलेवरम यावत च दूरे जरा। जब तक शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, तब तक भजन का प्रयास कर लेना चाहिए। नहीं बड़ी दुखद परिस्थितियां हैं, न जाने किस योनि में जाना पड़ेगा, क्या क्या कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए भगवान का नाम जप करो। प्रथम यही जो बताया, द्वितीय नाक से, नाक के स्वर काटते हुए अंदर, और तृतीय मन से कृपा है। और आपको दूसरी बात बता दें कि बचपन से अभ्यास है, तो वो निशाने पे ही गोली मारेगा हाथ कांपते हुए भी, क्योंकि वो शूटर रहा है ना, जीवन भर उसने गोली चलाई है। अब हम लोगों को तुम गोली बंदूक पकड़ा दो तो जो भरने नहीं आता, चलाने नहीं आता। अभ्यास योग युक्त ने चेतसाना में। अब हमारे कोई और है नहीं, दुख में है तो उन्हीं में, सुख में है तो उन्हीं में। देखो जीवन के साथ मृत्यु है, हम हर समय तैयार रहते हैं मृत्यु के लिए। अब जैसे वो कष्ट की स्थिति थी, उस समय भी मैं श्री जी का शरणागत हूँ, श्यामा श्याम का शरणागत हूँ। ये शरीर नाशवान है, आज नहीं तो कल छूटेगा। राधा 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 राधा। बस आपसे बता रहे, आप सब लोगों से इसलिए बता रहे कि अभ्यास करो और भगवान को अपना मानो, तो भारी दुखों में भी एक आनंद बना रहता है। और अगर भगवान से अपनापन नहीं, और एक अंक है, एक जीरो है और एक अंक है, अंक हटा दो
क्या बचा? क्या है? कुछ नहीं। तुम्हें बहुत शास्त्रों का ज्ञान है और तुम्हें भगवान से प्रेम नहीं हुआ